Good morning, children. How are you? Today we are learning about संज्ञा. You know what is संज्ञा? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा आप इंग्लिश में नॉन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं. संज्ञा की परिभाषा देखिए. संज्ञा की परिभाषा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के नामों को ही संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के भेद होते हैं. पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक या उसे ही समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं. चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा. पहले भेद के बारे में जानेंगे. व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि भारत यानी स्थान का नाम, देश का नाम. चीन ये भी देश का नाम यानी स्थान जो बताता है उसे कहते हैं. किताब वस्तु, साइकिल वस्तु, ये वस्तुओं में है. सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, व्यक्ति आदि. यानी आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में मनुष्य का नाम, देश का नाम, वस्तु आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. संज्ञा के उदाहरण देखिए. रमेश बाहर खेल रहा है. दूसरा महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं. तीसरा मैं भारत में रहता हूँ. चौथा अमिताभ बच्चन कलाकार हैं. पांचवा महाभारत एक महान ग्रंथ है. ये सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं. ऊपर दिए गए वाक्यों में रमेश, महेंद्र धोनी, भारत, अमिताभ बच्चन, महाभारत ये सब संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द किसी विशेषण, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं. इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में ये सब उदाहरण आपको और परिभाषा मैंने यहाँ पर दिया है. आप उत्तर पुस्तिका में लिखिए. दूसरा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में और एक उदाहरण देती हूँ. राम मेरा दोस्त है. प्रेमचंद एक उपन्यासकार है. ये भी उदाहरण है. दूसरा, जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पर जाति यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, यानी वो किस जाति से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मोबाइल, टीवी ये वस्तु हैं, यानी इनका जाति एक मशीन से है, इसीलिए ये वस्तु. गांव, स्कूल ये क्या है? ये स्थान, यानी ये स्थान कहलाते हैं. आदमी, जानवर, प्राणी आदि ये पूरे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं. जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण देखिए. स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं. दूसरा, बिल्ली चूहे खाती हैं. पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं. समुदायवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक यानी जो ग्रुप्स में करते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं. यानी समूह में करने वाले काम को समुदायवाचक, समूहवाचक कहते हैं. यानी समुदायवाचक संज्ञा ये कहलाते हैं. जैसे भीड़, भीड़ माने 1 से 10 लोग रहते हैं, इसीलिए वह भीड़ कहलाता है. पुस्तकालय, पुस्तकालय में एक पुस्तक थोड़ी ना होती है,
अनेक पुस्तकें होती हैं, इसलिए पुस्तकालय। झुंड, झुंड भी भीड़ ही। सेना, सेना में भी एक व्यक्ति नहीं रहते, बहुत सारे सेनानियाँ रहते हैं। यानी सेना जो देश के लिए सुरक्षा का काम करते हैं वह सेना। आदि, ये सब समुदायवाचक में आते हैं। समुदायवाचक के उदाहरण देखिए। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यानी भारतीय सेना जो आर्मी फोर्स होती है दुनिया की माने यानी विश्व की बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। यानी यहाँ पर भीड़ को अंडरलाइन दिया गया है। ये भीड़ समुदाय कहलाता है। मेरे परिवार में 4 सदस्य है। यानी यहाँ पर परिवार जो है, जो समुदाय बोलते हैं उसे कहते हैं। इन ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं। यानी यहाँ पर एक झुंड भीड़ का यहाँ पर बता रहे हैं इन वाक्यों में, इसीलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। यानी ये भी 1 दर्जन केले जब खरीदते हैं कैसे खरीदते हैं, 1-2 नहीं खरीदते, 1 दर्जन, दर्जन माने 12 केले उसमें रहते हैं। ये भी समुदाय कहलाते हैं। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। झुंड माने भीड़ में एक साथ जो हिरण फिरते हैं ना जंगल में, उसे कहते हैं झुंड। आज मैंने अंगूरों का एक गुच्छा खाया। गुच्छा माने उसमें भी एक अंगूर नहीं, अनेक अंगूर रहते हैं, इन्हें समूह कहते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया समुदायवाचक किसे कहते हैं। चौथा देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी जो लिक्विड रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में क्या क्या आते हैं देखिए। जो शब्द किसी धातु, धातु माने जो आयरन जैसे रहते हैं ना, आयरन या पीतल, उसे कहते हैं धातु या द्रव्य। द्रव्य माने लिक्विड्स। द्रव्य का बोध करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा ये कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। पानी माने लिक्विड, तेल माने यह भी लिक्विड होता है, घी माने यह भी लिक्विड होता है आदि। यानी ये द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। मेरे पास सोने के आभूषण हैं। सोने को पिघलाकर ही आभूषण बनाया जाता है, यह भी एक द्रव्य में आता है। 1 किलो तेल लेकर आओ। तेल माने तेल माने यह भी लिक्विड रहता है, इसीलिए यह तेल। मुझे दाल पसंद है। दाल जब बनाते हैं ना उसे पतला बनाया जाता है। यानी सांभर आपको कैसा बनाते हैं, उसमें पानी मिलाकर बनाते हैं ना, उसे भी लिक्विड में काउंट करते हैं, इसलिए दाल पसंद है। ऊपर दिए गए इन वाक्यों में सोना, तेल और दाल शब्दों से किसी द्रव्य का बोध होता है। यानी ये सब द्रव कहलाते हैं, लिक्विड्स कहलाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अंडरलाइन दिया मैंने। शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसीलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और उदाहरण देखिए, मुझे पानी पीना है। पानी यहाँ पर द्रव्य है। बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आओ। सब्ज़ी। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए। घी यहाँ पर द्रव्य है। लोहा बहुत कठोर पदार्थ है। लोहा, लोहा माने आयरन। कठोर यानी वो बहुत घट होता है। उसे पिघलाते हैं आग में तपाकर। यानी आग में उसे तपाकर उसे मोल्ड कर जो भी बनाना है उसे बनाते हैं, इसीलिए वह कठोर पदार्थ है। लोहा धातु में आता है। समझ में आया? यह रहा द्रव्यवाचक संज्ञा। आखिरी में आता है 5वां भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था
यानी दशा जो बताता है, सिचुएशन जो बताता है, इसे कहते हैं। दशा या भाव का बोध, भाव यानी स्वभाव, मेंटालिटी बोलते हैं ना, उसे बोध कराते हैं। उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बचपन माने अपन इतने बड़े हो गए, बचपन से ही हम बड़े होते हुए आते हैं, इसीलिए बचपन। बुढ़ापा, बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा हुआ, यह भी स्वभाव में आता है। मीठा, मिठाई जो बोलते हैं ना, उसे भी मिठाई, मिठास, मिठाइयाँ कहते हैं ना, वो भी आता है। मोटापा, मोटापा यानी जो मोटे रहते हैं ना, उन्हें कहते हैं। आदि यानी ये सब जो स्वभाव मेंटालिटीज रहते हैं, ये सब बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। यहाँ पर क्या है? थकान जो बोलते हैं ना, थक जाना, అలసట అంటారు కదా, అది। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। लगातार निरंतर श्रम करने से ही सफलता मिलेगी, इसे सफलता यहाँ पर होता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का स्वभाव, थकान, थकने, इसका स्वभाव यहाँ पर बताता है। सफलता से सफल, सफलता, सक्सेस, सफल, सक्सेस होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए, मेरा बचपना खेल कूद में बीता, एक उदाहरण। दूसरा, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है, यानी यहाँ पर लंबाई को स्वभाव बताया गया है। ये सब आपको संज्ञा में आने वाले संज्ञा के भेद और संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा में आए हुए भेदों के उदाहरण, ये सब मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आप इन्हें पढ़कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है बच्चों? ओके, धन्यवाद।